नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर बात करने वाले हैं, उसकी माँ का गहरा राज। ये कहानी हैमलिन राइट की है, एक जादू अकादमी का छात्र, और उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी कितनी दर्दनाक है। हैमलिन अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने एक रहस्यमयी आदमी के हाथों मरते हुए देखता है, और ये घटना उसकी जिंदगी का एक मकसद बन जाती है। क्या मकसद? बस किसी भी तरह अपनी माँ को वापस लाना। और इसी जुनून में वो एक बहुत बड़ा कदम उठा लेता है ना। वो अकादमी के हेडमास्टर मिस्टर नेटलडॉन की एक घड़ी चुरा लेता है, ऐसी घड़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समय पलट सकती है। बिल्कुल, समय पलटना सोच कर ही कितना कितना खतरनाक लगता है, और कितनी संभावनाएं भी हैं इसमें। हाँ, तो वो ये कर भी देता है, समय में पीछे चला जाता है। हाँ, वो जाता है अपनी माँ को बचाने की पूरी उम्मीद के साथ, लेकिन वहीं उसे पहला और शायद सबसे बड़ा झटका लगता है। क्या क्या पता चलता है उसे? उसे पता चलता है कि कातिल कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि खुद हेडमास्टर नेटेलडॉन है। अच्छा, हेडमास्टर? ये कैसे हो सकता है? और सिर्फ इतना ही? नहीं, और भी है। पता चलता है कि नेटेलडॉन एक गुप्त दुष्ट जादूगर भी है। हेडमास्टर ही कातिल और दुष्ट जादूगर भी? अरे बाप रे। लेकिन वो कोई वजह बताता है नेटलडॉन, या वो बस एक विलन है? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ। नेटेलडॉन दावा तो करता है कि माँ हैमलिन की माँ खतरनाक थी, उसके अपने गहरे राज थे। अच्छा, कैसे राज? वो बताता नहीं। पूरी बात समझाने की बजाय वो फिर से वो घड़ी इस्तेमाल करता है, समय पलटता है, और इस बार हैमलिन को एक भयानक सजा मिलती है। सजा? कैसी सजा? उसे एक राक्षसी दुनिया में भेज दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है। राक्षसी दुनिया में? सिर्फ सच जानने की कोशिश करने पर? ये तो बहुत ही ज्यादा कठोर सजा है। पर क्या हैमलिन टूट जाता है इससे? नहीं, टूटता नहीं है, बल्कि ये सजा उसे बदल देती है। उस भयानक दुनिया में जहां वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता, साल सदियों जैसे लगते हैं, हाँ। वहां हैमलिन कमजोर नहीं पड़ता। वो लड़ता है राक्षसों से, उनकी आत्माओं को सोखता है, और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाता है। ये तो एक अजीब मोड़ है। वो ताकतवर बन गया। पर क्या ये वही ताकत नहीं जिससे शायद उसकी माँ जुड़ी हुई थी, जिसके बारे में नेटेलडॉन ने इशारा किया था? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब वो लौटता है कई सालों बाद, जो उसके लिए सदियां थीं, बिल्कुल बदला हुआ। हाँ, अब वो पहले जैसा मासूम छात्र तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। वो एक ताकतवर एक कठोर योद्धा बनकर लौटता है, और सीधा सामना करता है बूढ़े हो चुके नेटेलडॉन का। हाँ। और क्या नेटेलडॉन अब सच बताता है? अब भी नहीं। नेटेलडॉन अब भी टाल मटोल करता है, कहता है कि मामला बहुत पेचीदा था, ये रहस्य, ये लगातार छिपाना कुछ समझ नहीं आता। हाँ, आखिर मुझ छिपा क्या रहा है? तो हैमलिन क्या करता है फिर? जवाब तो उसे चाहिए। वो खुद जवाब ढूंढने निकलता है, अपनी माँ के कमरे की तलाशी लेता है, और वहां उसे एक छिपा हुआ संदूक मिलता है। एक संदूक? और उसमें? और वो संदूक के अंदर जो मिलता है, वो हैमलिन की दुनिया को शायद पहले से भी ज्यादा उलट-पुलट कर देता है। अरे, ऐसा क्या था उसमें? उसमें मिलती है काले जादू की किताबें, इंसानी बलिदानों के भयानक रिकॉर्ड्स, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज, क्या? ऐसे खत जिनसे पता चलता है कि उसकी माँ वो उसे हैमलिन को अपने जैसा ही एक दुष्ट जादूगर बनाने की योजना बना रही थी। ओह, मतलब उसकी माँ, जिसे वो निर्दोष समझ रहा था, जिसके लिए उसने इतना सब सहा, वो असल में? हाँ, वो काले जादू में बहुत गहराई तक शामिल थी। ये तो बहुत ही भयानक खुलासा है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका हैमलिन पर क्या असर पड़ा होगा? जाहिर है वो पूरी तरह टूट गया होगा। उसका मकसद, उसकी माँ की वो छवि जो उसने बना रखी थी, सब बिखर गया। तो इस भयानक सच्चाई के साथ वो फिर नेटेलडॉन के पास जाता है।
हाँ, और इस बार नेटेल्डॉन सब कुछ बताता है, पूरी सच्चाई कि माँ वाकई खतरनाक काले अनुष्ठानों में शामिल थी, उसने लोगों की जानें ली थीं और वो हैमलिन को भी उसी अंधेरे रास्ते पर खींच रही थी। नेटेल्डॉन का दावा है कि उसने माँ को रोककर, उसे मारकर दुनिया को और खुद हैमलिन को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया था। तो नेटेल्डॉन के काम जो पहले इतने क्रूर लग रहे थे, क्या वो एक तरह से मतलब बड़ी भलाई के लिए जरूरी थे? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। हाँ, बिल्कुल। कहानी हमें यहीं लाकर खड़ा कर देती है। हैमलिन इस सच से हिल तो जाता है बुरी तरह, लेकिन इस दर्द और कंफ्यूजन के बीच भी वो एक बहुत अहम फैसला लेता है। क्या फैसला? वो तय करता है कि वो अपनी माँ के अंधेरे को, उस बुराई को खुद पर हावी नहीं होने देगा। वो अच्छाई का रास्ता चुनेगा। तो एक कहानी जो एक बेटे की अपनी माँ के लिए एक सीधी सादी खोज से शुरू हुई थी, वो एक इतने गहरे भयानक पारिवारिक राज और नैतिक दुविधाओं पर आकर खत्म होती है। यहाँ तो कोई साफ विलेन या हीरो है ही नहीं। सही कहा, कोई भी नहीं। नेटेल्डॉन के तरीके, हाँ, वो बहुत कठोर थे, शायद क्रूर भी, लेकिन क्या उसका मकसद सही था? और माँ का वो छुपा हुआ काला सच वो कहानी को और भी ज्यादा उलझा देता है। ये दिखाता है कि सच्चाई कितनी कॉम्प्लेक्स होती है अक्सर। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई इंसान अपने किसी प्यारे के लिए जो इतना गहरा प्यार रखता है और फिर उसे उसी प्यारे इंसान के भयानक कामों का सच पता चले, तो वो कैसे संतुलन बनाए? क्या बड़ी भलाई के नाम पर लिए गए फैसले, जैसे नेटेल्डॉन ने लिए, कभी पूरी तरह सही ठहराए जा सकते हैं, खासकर जब उनमें इतना धोखा, इतनी तकलीफ शामिल हो? हैमलिन ने तो रोशनी का रास्ता चुना, पर उसके अतीत की परछाइयां वो कितनी गहरी होंगी, ये सवाल रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।